हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्यन सहवत। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनेरा और किंगडम एनिमेलिया के बीच का लिंक है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। वीडियो बेस है एनसीईआरटी पर, और साथ ही हम आपके डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। और कोशिश करूंगा बच्चों कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत से नीट में क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसको जो ग्रुप्स है, क्राइजोफाइट, डिनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउंट एंड प्रोटोजोआ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हाट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आएंगे? ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। जो भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है वे सब किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। सम आर कोलोनियल, सिंपल, मल्टीसेलुलर। ठीक है, नो टिश्यू, कोई भी टिश्यू नहीं है, कॉलोनी में हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। फिर है फाउंड इन मोस्ट हैबिटेट, नमी के हैबिटेट में मिलेंगे, जहाँ पे नमी की जगह होगी। फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है बच्चों? दोनों टाइप का होगा, ऑटोट्रोपिक भी होगा और कैसा होगा? हेटरोट्रोपिक भी होगा। फिर है रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ फिजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, दोनों टाइप का है। फिर है हैव ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है? प्रेजेंट है। जो मैंने आपको बताया था बच्चों, किंगडम मोनालिसा किंगडम एनिमेलिया के बीच का लिंक है। प्रोटिस्टा इज द ब्रिज। ठीक है, लिंक है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जो कि है इस ग्रुप की कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। फर्स्ट लाइन ये है किंगडम प्रोटिस्टा की, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट कोई भी बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। फिर है फर्स्ट है इसका ग्रुप क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में दो मेन है, डायटम एंड डेस्माइड, जिसमें डेस्माइड का अदर नेम क्या है बच्चों? गोल्डन एल्गी। इसका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब है जिसमें फ्रेश वाटर और माइन वाटर दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, माइक्रोस्कोपी कैसी है? फ्लोट पैसिवली फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या करता है बच्चों? फ्लोट पैसिवली करता है, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं लगती इसकी फ्लोट करने में। ठीक है, फिर क्या है? डायटम्स है, वोल है, सिलिकेशियस, मतलब जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सिलिका से मिलकर बनी है, सोप बॉक्स की तरह है। डेड सेल कैसी है? डायटेमियस अर्थ है। यूज किसमें होता है? पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में। और जो डायटम्स है वो क्या है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस है। फिर है हमारा सेकंड ग्रुप डिनोफ्लैजिलेटा। ठीक है, ये क्या है? मोस्टली मैराइन है। अगर मोस्टली मैराइन है तो बच्चों ये एक्वेटिक है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक्वेटिक है तो किस बेस पे है, और एक्वेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि ये मैराइन है तो आपको बताना है एक्वेटिक है या नहीं है, या फिर ओनली मैराइन ही है। फिर है कलर्स। जो डिनोफ्लैजिलेटा का कलर्स है वो किस बेस पे आता है? ठीक है, कलर्स कैसे कैसे कलर प्रोड्यूस करता है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। आपको ये 5 कलर है, इनको लर्न करने हैं। एनसीईआरटी में बहुत सी बार देखा गया है बच्चों, ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा कलर नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो ये 5 कलर है, ओनली यही कलर प्रोड्यूस करते हैं। जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज प्लेट से मिलकर, जिसका नेम है आर्मोर। 2 फ्लैजिलेटा है, 1 लॉन्गिट्यूडिनल है एंड 1 कैसा है? ट्रांसवर्स है। जो गोनिलैक्स है वो क्या सा प्रोड्यूस करता है? रेड टाइड करता है, जो कि क्या है? टॉक्सिन है। ठीक है बच्चों, पर जिस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक क्लोड प्रोड्यूस करता है वो किसकी वजह से करता है? वो होता है जो इसकी सेल वॉल है उसमें पिगमेंट क्या रहते हैं? प्रेजेंट करते हैं, और उन पिगमेंट के बेस पे ये कलर प्रोड्यूस करता है। फिर थर्ड है हमारे पास यूग्लिनोइड, फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। आपको बताना है बच्चों स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर, तो ये भी आपको बताना है बच्चों। चलो मैं ये बता रहा हूँ, ये एक्वेटिक नहीं है, फ्रेश वाटर में मिलता है। इसमें क्या होता है? यूग्लिनेटा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, बस पेलिकल रहता है। ठीक है, पेलिकल क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। इसमें 2 फ्लैजिला है यूग्लिनाइड में, एक जो कि लंबा है और एक छोटा है। ठीक है, ये कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? ऑटोट्रोपिक इन सनलाइट एंड हेटरोट्रोपिक इन डार्क। ठीक है, तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं बच्चों? मिक्सोट्रोपिक कहते हैं, जो कि दोनों टाइप का शो करता है, ऑटोट्रोपी एंड हेटरोट्रोपी। आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो यूग्लिनोइड है वो कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? मिक्सोट्रोपिक, मतलब ऑटोट्रोपिक इन सनलाइट, ऑटोट्रोपिक इन डे एंड हेटरोट्रोपिक इन नाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। ठीक है, किसके किसमें? यूग्लिनोइड्स में एग्जाम्पल है यूग्लिना। फिर है फोर्थ है स्लाइम माउंट। स्लाइम माउंट कैसा है? सेप्रोफाइटिक है, फीड ऑन डेड मैटर्स। ठीक है, फीड करता है किस पे? डेड मैटर्स पे। और इसको हम क्या कहते हैं? मेनली फोल्स फंगी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फंगी के फीचर शो करता है।
फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है ये, और जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें क्या करता है बच्चों, फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी विद सेलुलर स्पोर। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है बच्चों, कैसा है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, जो कि प्रिमिटिव रिलेटेड है किसके, एनिमल्स के। हेटरोट्रोपिक है, पैरासाइट है, और क्या है, फ्री लिविंग है, मतलब अकेले भी रह सकता है। फ्री लिविंग का मतलब ये है बच्चों, अकेले भी रह सकता है। तो ये भी डिवाइड है। फर्स्ट है एमेबोइड्स। एमेबोइड्स कैसे है, हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सोइल। मूवमेंट है किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू, एग्जांपल है अमीबा एंड एंटामीबा। फिर सेकंड है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स कैसे है, फ्री लिविंग है और पैरासाइटिक है, मूव किससे करता है, फ्लैजिला से, एग्जांपल है इसके ट्रिपेनोसोमा। फिर थर्ड है सिलिएट्स। सिलिएट कैसा है, मोस्ट एडवांस प्रोटोजोन्स है, जो कि मूव किससे करता है, सिलिया से। इसमें क्या आता है, गलेट रहता है बच्चों, जो कि किसकी तरह वर्क करता है, जैसे हमारा माउथ होता है, ठीक है। सिलिएट किसकी तरह वर्क करता है, जैसे हमारा माउथ हो जाए, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होती है, जो कि किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में, ठीक है। जैसे हम अपने माउथ से खाना खाते हैं, ऐसे ये गुलिट से खाता है, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर है नेक्स्ट स्पोरोजोन्स। ये कैसे है, सब पैरासाइटिक है, और एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों, कैसा क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। अब है सुपर क्विक रिवीजन। डाइएटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है। गोनेलिक्स क्या है, रेड टाइड है, किसकी वजह से देते हैं कलर रेड, किसकी वजह से आया, क्योंकि सेल वॉल में पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। जो यूग्लिना है उसमें क्या है, पेलिकल है, ठीक है, क्या है ये, प्रोटीन है, पर इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। स्लाइम माउड में क्या है, प्लाज्मोडियम है और सेलुलर स्पोर है। ये किसमें है, फेवरेबल कंडीशन में, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में। प्रोटोजोआ कैसे है, हेटरोट्रोफिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ना प्रोटिस्टा। बहुत अच्छे समझाया, बहुत अच्छी पीडीएफ है। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ पढ़ लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस, शायद आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो।